अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने जिला संयोजक डॉक्टर मुनीश कुमार गंगवार, मंडल मंत्री जगदीश गंगवार के नेतृत्व में ऑल टीचर्स और एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगभग 1000 कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकाला। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष कुमार गंगवार ने कहा कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और हमें यह योजना स्वीकार नहीं है। इस अवसर पर एनई रेलवे मेंस कांग्रेस, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई संघ, उत्तर प्रदेश विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश नर्सिंग संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, टीएससीटी उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ आदि अन्य विभागों के संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकाला। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। हमारा लगातार संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे, पेंशन हक लेकर रहेंगे। देखिए, पेंशन जो है बुढ़ापे की लाठी है हमारी। सरकारी कर्मचारी के पास ऐसा कोई धन संचित नहीं रहता जिससे वो अपना बुढ़ापा गुजार सके। उसको गिनी चुनी यही हमारा एक साधन होता है बुढ़ापे पर, जिसे हम गुजारा करते हैं। तो ये सरकार को हमारी संवेदनशील मांग को सुनना चाहिए और जल्दी से जल्दी पेंशन को बहाल करना चाहिए। यूपीएस बिल्कुल बेकार है। हम लोग आज एकत्र हुए हैं, यहाँ पर सभी विभाग हैं और यूपीएस में तो सरकार को और ज्यादा घाटा है, क्योंकि उसको सरकार को 18% उसमें देना पड़ रहा है। एनपीएस में तो 14% था, तो ये तो और बड़ा बेकार धोखा है हम लोगों के साथ। और आज तक एनपीएस का किसी को नहीं पता कि एनपीएस का पैसा कहाँ जा रहा है। और कर्मचारी जो हमारे रिटायर हुए, बरेली में भी अच्छी खासी संख्या में कर्मचारी रिटायर हुए हैं जिनकी कोई पेंशन का निश्चित उनको अभी तक भुगतान नहीं मिला है। कभी 1200, 1400, 1500, तो ये कोई पेंशन नहीं होती। महंगाई को देखकर हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन, हमारा बुढ़ापा सही से गुजरे। तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से हमारी पेंशन बहाल करें। हमारे माननीय योगी जी से भी निवेदन है कि जब विपक्ष में आप थे तो आप लेटर लिखते थे हम कर्मचारियों के लिए, लेकिन अब आप बिल्कुल हम लोगों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ी एक नाइंसाफी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसको सुने और ये पुरानी पेंशन बहाल करें। हम लोग माननीय बंधु जी के नेतृत्व में आक्रोश रैली में इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों की एक ही मांग है, मुख्य मांग है हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल करना, क्योंकि सरकार हम लोगों के साथ छलवा कर रही है। एनपीएस को कन्वर्ट किया यूपीएस में। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ओपीएस ही चाहिए, क्योंकि सरकार अपने नेताओं को तो ओपीएस दे रही है और कर्मचारियों के साथ यूपीएस देकर छलावा किया जा रहा है। मैं और मेरे सभी कर्मचारी शिक्षक साथी आज पुरानी पेंशन बहाली हेतु यहाँ पर आक्रोश रैली में सम्मिलित हुए हैं। धन्यवाद। सरकार से मांग करना चाहूँगा, हूबहू हमें पुरानी पेंशन चाहिए, ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए। हम भी ये कहना चाहते हैं सर कि जब जितने भी मंत्री हैं, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सब पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो हम लोगों को नई पेंशन के फ़ायदे क्यों बताए जा रहे हैं? अगर नई पेंशन इतनी ही बढ़िया है तो वो लोग अपने पे लागू क्यों नहीं कर लेते? तो जब उनके पास पुरानी पेंशन है तो हम लोगों को भी पुरानी पेंशन ही दी जाए। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपला बगिया स्थित शिव मंदिर का एक छोटा रास्ता बंद करने पर हंगामा खड़ा हो गया। एक तरफ गेहार बस्ती के लोग तो दूसरी तरफ मंदिर कमेटी के लोगों ने हंगामा किया। मामला थाना कोतवाली तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कोतवाल को बताई। मंदिर कमेटी के गोकुल सिंह का कहना है कि बगिया शिव मंदिर कमेटी के वह उपाध्यक्ष हैं और अजय चौहान अध्यक्ष हैं। बहुत पहले इस रास्ते पर गेट लगा हुआ था, जिसको लेकर गेहार बस्ती के लोग चुरा कर ले गए। वहीं गोकुल सिंह का कहना है कि इस रास्ते से लोग सामान को मंदिर से चोरी करके ले जाते थे। यह मंदिर का निजी रास्ता है जो अपने किसी कार्यों की वजह से खोल रखा था। आज उसे बंद किया गया तो गेहार बस्ती के लोग हंगामा कर रहे हैं। रास्ता मंदिर का निजी है। वहीं गेहार बस्ती के पूर्व पार्षद अमित गेहार का कहना है कि उनके पूर्वजों से यह रास्ता चला आ रहा है। उनके यहाँ कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो इसी रास्ते से मंदिर में पहुंचकर पूजा करते हैं। सदियों से इसी रास्ते से मंदिर में जाकर पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। उनका कहना है कि मंदिर कमेटी के जिला अध्यक्ष अजय चौहान और उपाध्यक्ष गोकुल सिंह और उनके सहयोगियों ने मंदिर के अंदर अवैध तरीके से पार्किंग स्टैंड खोल रखा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि मंदिर के अंदर कुछ खुराफाती लड़के शाम के वक्त शराब पीते हैं। उन्होंने बताया कि उनको परेशान किया जा रहा है, जबकि यह रास्ता सार्वजनिक है। पहले 4 फीट का रास्ता था, अब उस रास्ते को 2 फुट का कर दिया गया है। यह लोग हमारा रास्ता बंद करके मंदिर की ज़मीन में स्टैंड खोलना चाहते हैं ताकि यह अवैध तरीके से धन अर्जित कर सकें। कहा कि गेहार बस्ती के लोगों की संख्या कम है, इसलिए यह खुराफाती लोग उनकी बहन बेटियों से भी अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। दोनों पक्षों ने थाना कोतवाली में पहुंचकर शिकायत की है। वहीं अब गेहार बस्ती के लोग पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से शिकायत कर न्याय पाने की बात कर रहे हैं।
हमारी वहाँ पे जो हमारी जाति में शादियाँ होती, पहले वहाँ पूजा होती कुल देवियों कुल देवताओं की, और हमारा 150 साल पुराना आने जाने का रास्ता था, उन्होंने बंद कर दिया। पहले भी इसमें झाड़ हो चुका है 1-2 बार, हमने संज्ञान में इसको लिया था, लेकिन हमारी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और वो मंदिर है, शिव मंदिर है, और जाति का वो लगाकर हम पर शोषण, इसलिए हमें आने जाने की रास्ता बंद करी जा रही है। हमारे के इस जाति के लोग नहीं जाएंगे, हम ऐसी कोटे से अनुसूचित जाति के, कंजड़ जाति के कहलाए जाते हैं हम लोग, जिसकी उपजाति घिहार है, तो हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। मामला ये है कि साहब जो गेट आज हमने बंद किया है, ये पहले बहुत छोटा गेट था, और छोटा गेट भी नहीं था, बल्कि बाद में ये खोल लिया गया था आने जाने के लिए। यहाँ पर टाल थी, टाल के चक्कर में अब खुला था, लेकिन टाल जब यहाँ से हट गई तो वो गेट बंद नहीं हो पाया। हमने इसको कोशिश करके आज बंद किया है। बंद करने पर कुछ लोगों को यहाँ पर ऐतराज़ दाखिल हुआ है। क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब यहाँ से मतलब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जबकि ये लोग पूजा पाठ वाले नहीं हैं। यहाँ के लोग जो है उसी रास्ते से आकर के चोरी करते हैं, हमारा बहुत सारा सामान चुरा के ले गए हैं। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, जो मतलब फोटो स्टेट हैं, प्रतिछाया हमारे पास मौजूद है। खिड़की हाँ, पहले गेट बंद रहता था वो? पहले गेट बंद रहता था, लेकिन लोहे का गेट था, ये लोग चुरा के खुद ले गए। कौन सी जगह कहलाई जाती है? यह श्री बगिया शिव मंदिर, सिविल लाइन, चोपला रेस्टोरेंट। उत्तर प्रदेश सोशल आउटरीच कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रविंद्र सहारा एडवोकेट के नेतृत्व में आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को तहरीर देकर न्याय पेटिका चोरी का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। इसकी एक प्रति उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को भी प्रेषित की गई है। एडवोकेट रविंद्र सहारा ने बताया, न्याय पेटी सभी सरकारी ऑफिस के बाहर लगाई गई है, जिससे किसी व्यक्ति की कोई समस्या है उस न्याय पेटिका में लिख कर डाल दे। कांग्रेसी न्याय पेटिका को खोलकर उस समस्या को दूर कराएंगे। गुरुवार को न्याय पेटिका खोलने के लिए महानगर अध्यक्ष रमेश चंद्र श्रीवास्तव डूंडा कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में न्याय पेटिका गायब थी। उसके बाद जिला अस्पताल न्याय पेटिका खोलने पहुंचे, वहां भी न्याय पेटिका गायब मिली। दोनों जगह से पेटिका चोरी हो गई है। आउटरीच विभाग की तरफ से बरेली में न्याय पेटिकाएं लगाई गई थी जनता की समस्याओं के लिए। हमारे प्रदेश आह्वान पे बरेली जिले में प्रमुख स्थानों पर न्याय पेटिका लगाई गई थी, जिसमें जिला अस्पताल, सदर तहसील, विकास भवन, डूडा कार्यालय और कचहरी पे, इन जगहों पे न्याय पेटिका, नगर निगम, इन जगहों पे न्याय पेटिका लगाई गई थी। जब न्याय पेटिका खोलने के लिए हमारे महानगर अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि न्याय पेटिका खोल कर उससे शिकायतें निकालने के लिए अधिकृत हैं, जब वो निकालने गए तब उनके संज्ञान में आया कि एक जो हमारी न्याय पेटिका डूडा कार्यालय में लगी थी वो चोरी हो गई है, दूसरी जो जिला अस्पताल में लगी थी वो चोरी हो गई है। इस संबंध में माननीय शहर अध्यक्ष जी ने दोनों न्याय पेटिकाओं की चोरी की शिकायत दर्ज करा दी थी, मगर उसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमें आज कोतवाल साहब से मिलकर उसमें त्वरित कार्रवाई कराने की मांग करनी है कि आप इसको दिखवाइए कि ये कैसे न्याय पेटिका चोरी हो रही है। हमारा जो न्याय पेटिका लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता की शिकायतें हैं उनका कांग्रेस न्याय दिला सके। कांग्रेस का ये अभियान चल रहा है, कांग्रेस दिलाएगी न्याय। इसी क्रम में ये न्याय पेटिका लगाई गई थी। अगर ऐसे न्याय पेटिका ही चोरी होती रहेंगी तो फिर शहर कैसे सुरक्षित रहेगा। नवरात्रि नवदुर्गा पर्व के 9 दिन मंदिरों और पूजा पाठ स्थलों के आसपास मदिरा, मांस, मछली, अंडों की दुकानों को बंद कराने की मांग करते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख दीपक पाठक के नेतृत्व में जिला कार्यालय में मुख्यमंत्री को संबोधित सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दीपक पाठक ने बताया कि नवदुर्गा नवरात्रि पर्व सनातन समाज का एक विशेष आस्था वाला पर्व है। वर्षों की भांति धार्मिक स्थलों और मंदिरों के निकट किसी भी तरीके की कोई मांस, मदिरा, अंडा आदि की दुकान नहीं चलनी चाहिए, न ही खुले तौर पर मीट का आवागमन होना चाहिए। शहर के सभी अवैध मांस विक्रेताओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। माता बहनों का बड़े स्तर पर मंदिरों का पूजा पाठ हेतु आना जाना रहता है। उनकी सुरक्षा की दृष्टिगत पुलिस गश्त, महिला कांस्टेबल की मंदिरों पर नियमित ड्यूटी होनी चाहिए। सिटी शमशान भूमि और गौशाला के पास हो रहे मुर्गी पालन और मुर्गी कटान फार्म को तत्काल बंद कराया जाए। साथ ही जोगी नवादा क्षेत्र में सन 1972 से चली आ रही पारंपरिक रामलीला को नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पेड़ लगाकर उस ग्राउंड को बंद कर दिया गया। जिस हिंदू समाज की भावनाएं आहत हैं, तत्काल इसको खोला जाए और रामलीला की परमिशन दी जाए, अन्यथा शिव सैनिक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए,
मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं शिवसेना नाथनगरी बरेली का जिला प्रमुख हूं। आज हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के यहां आए हैं। सबसे प्रथम मुद्दा जो है वो हमारा पूरे प्रदेश में शिवसेना के द्वारा जो है नवरात्रि के महापर्व पर जो है पूरे शिवसेना उत्तर प्रदेश की ये मांग करती है कि जितने भी अवैध रूप से मीट मछली की जो दुकानें हैं और आपके जो दारू के जो वो हैं ठेके, वो सभी जो है पूरे नवरात्रि पर बैन किए जाएं। कारण ये है कि कहीं ना कहीं मंदिरों के आसपास से जब हमारी माताएं बहनें नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर के दर्शन करने के लिए निकलती हैं तो वहाँ पर असामाजिक तत्व जो है वो इकट्ठे होते हैं दारू और मीट की दुकानों पर। इस कारण से शिवसेना पूरे उत्तर प्रदेश में ये मांग करती है कि पूरे नवरात्रि के पावन पर्व पर जो है ये बैन किए जाएँ। दूसरा बिंदु हमारा जो है वो जोगी नवादा क्षेत्र में जो ऐतिहासिक रामलीला सन 1972 से होती आ रही थी, जिसको नगर निगम के दुष्ट कर्मचारियों ने जो है वहाँ पर ताला डाल के जो है उसको बंद कर दिया है, पेड़ लगा दिए हैं। अरे राम के नाम पर आई हुई सरकार रामद्रोही साबित हो रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ और शासन में बैठे हुए अधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो। राम के नाम पर आप सत्ता में आए हैं और राम के काज में अगर आप बाधा डालोगे तो यही जनता सन 2027 में आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। भगवान राम का भव्य मंदिर बना योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में और आज उन्हीं के कार्यकाल में उस रामलीला के मंचन के लिए जो है नगर निगम के दुष्ट अधिकारियों ने वहाँ ताला डाल दिया। अगर इतनी हिम्मत है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो जाइए इस्लामिया के ग्राउंड में ताला डाल के दिखाइए। और उस क्षेत्र के जितने भी सनातनी हैं वो सनातनी जब भाजपा का कोई व्यक्ति आपके यहाँ वोट मांगने आए तब उससे पूछना कि हमारे राम के कार्य को आपने रोका, तब इनको इनका आईना दिखाया जाए। आज हमारी यही मांग है शासन से भी और प्रदेश के मुखिया से भी कि तत्काल प्रभाव से नवरात्रि में ये सब बंद किया जाए, जितने भी मीट मदिरा की जो दुकानें हैं। और दूसरा बिंदु जो नगर निगम ने वहाँ पर ताला डाला है उसको तत्काल खोला जाए। 24 घंटे का शिव सैनिक समय देते हैं, अन्यथा शिव सैनिक खुद जाके उस ताले को तोड़ेंगे और रामलीला का मंचन वहाँ कराएंगे।